आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में एक एटम का अपैरेंट चार्ज which tells us how many electrons are lost or gained by an atom is called the oxidation number. Oxidation number is the hypothetical charge assigned to an atom in a compound to indicate how many electrons are lost or gained. It helps us to determine the degree of oxidation or reduction of an atom in a substance. In redox reactions, concept of oxidation number is very important. It helps us to find out which chemical species is oxidized and which is reduced. अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म और फ्री स्टेट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे एनी सोडियम एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। अगर O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे वो भी जीरो है। अगर ओजोन में O3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे वो भी जीरो है। अगर P4 में देखेंगे फास्फोरस में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। अगर S8 में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। अगर H2 में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। यानी अगर कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। अब सेकंड रूल देखेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है? मोनोएटॉमिक आयन मीन्स एन आयन कंटेनिंग ओनली वन एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर Na+2 में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। अगर Cl नेगेटिव में देखेंगे, ये भी मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर Mg2 पॉजिटिव में देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। अगर Al3 पॉजिटिव में देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। अगर नाइट्राइड आयन में देखेंगे N3 नेगेटिव में, ऑक्सीडेशन नंबर इज -3। अगर O2 नेगेटिव में देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अब थर्ड रूल को देखेंगे। थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स एंड बोरॉन इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मसलन HCl, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका -1 है। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन का -1 है तो हाइड्रोजन का +1 है। इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। यानी अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है या बोरान के साथ बॉन्ड बनाता है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। फॉर एग्जाम्पल, NaH, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का +1 है और हाइड्रोजन का -1 है। रूल 4 को देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 बिकॉज फ्लोरीन is the most electronegative element in the periodic table. रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शंस है, विद फ्लोरीन एंड पेरोक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है या ऑक्सीजन का कंपाउंड पेरोक्साइड है, तब इसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर OF2 में देखेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड में देखेंगे, फ्लोरीन का -1 है, तो फ्लोरीन का -1 है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, यहां मैं लिखूंगा सपोज ऑक्सीजन का X प्लस 2 एटम्स फ्लोरीन के -1 टोटल 0 के बराबर, X - 2 = 0, X = +2, यानी OF2 में ऑक्सीजन का +2 है। इसी तरह पेरोक्साइड में देखेंगे, सपोज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो ऑक्सीजन का X रखेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 × 1 प्लस 2 × X, टोटल चार्ज ये न्यूट्रल स्पीशीज है 0, 2 प्लस 2x = 0, 2x = -2, 2 1s are 2, x = -1, यानी H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्सीजन। रूल नंबर 6, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट एड अप टू 0। मसलन H2O वाटर क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, टोटल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी टोटल 0 आएगा। रूल नंबर 7, इन आयन्स द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट एड अप टू द चार्ज ऑफ द आयन। अगर अब कोई आयन है, मसलन SO4 2 सल्फेट आयन है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल जो होगा वो बराबर होगा -2 के। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है, लेट अस सपोज इट इज X। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का X हमने रखा है X प्लस 2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं 2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है -2, 2 × -2 इक्वल टू टोटल जो होगा टोटल 0 के बराबर होगा। ये रूल नंबर 6 इस पर अप्लाई होगा। इन न्यूट्रल कंपाउंड्स ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट ऐड अप टू 0। अब कैलकुलेट करेंगे, 2 2s are 4 -4 = 0, तो X = -4 को इधर ले जाएंगे +4, X = +4, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज +4। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, लेट अस सपोज इट इज X + 4, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का जनरली होता है -2, 4 × -2, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू, शाबाश, इक्वल टू -2। ये रूल नंबर 7 यहाँ पर अप्लाई होगा। इन आयन्स द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट एड अप टू द चार्ज ऑफ द आयन। अब सिंपल है, 4 2s are 8 -8 = -2, X = -2, -8 को इधर ले जाएंगे +8, X = 8 - 2 6 + 6। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स यहाँ पर लिखे हैं। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको कॉपी कीजिए। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S, S8, SO2, SO3, H2SO4। सबसे पहले H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, लेट अस सपोज इट इज X। सल्फर का X प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है नॉन मेटल के साथ, 2 × 1 = 0। यहाँ से मुझे मिलेगा X + 2 = 0, X = -2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S
इक्वल्स टू -2। ठीक है, S8 क्या है? ये एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सल्फर है, फ्री स्टेट में सल्फर है, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। SO2 में देखेंगे, सल्फर का कैलकुलेट करना है, सल्फर का X रखेंगे +2 टाइम्स ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, X -4 = 0, X = +4। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है? +4। SO3 में देखेंगे, सल्फर का X रखेंगे +3, 3 एटम्स हैं, इंटू -2 = 0, X -6 = 0, X = +6। H2SO4 में निकालेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 × 1 हाइड्रोजन का होता है नॉन मेटल के साथ 1 + 1, प्लस सल्फर का निकालना है, सल्फर का X रखेंगे +4 टाइम्स -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, 2 + X -8 = 0, X = -8 + 2 -6, इसको राइट साइड में ले जाएंगे +6। In this way we can calculate the oxidation number of any atom in the compound or in the ion. Calculate the oxidation number of underlined elements in each of the following species. फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, NaHSO4, इसमें सल्फर अंडरलाइंड है, सल्फर अंडरलाइंड है, इसका X रखेंगे। सोडियम, सोडियम क्या है? ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स मोनो एटॉमिक आयन्स बनाते हैं, Na+2, K+2, Li+2। तो अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है, इसी तरह हैलोजेंस का -1 होता है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1, प्लस हाइड्रोजन का भी 1 है, प्लस सल्फर का X रखेंगे +4 टाइम्स -2, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, = 0। कैलकुलेट करके देखेंगे, 2 + X -8 = 0, यहाँ से मिलेगा हमें X = +6। NaH2PO4 में फास्फोरस अंडरलाइंड है, फास्फोरस का निकालेंगे, सोडियम का +1 है, +2 टाइम्स हाइड्रोजन का भी 1 है, प्लस फास्फोरस का X रखेंगे +4 × -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, 1 + 2 + X -8 = 0, यहाँ से मुझे मिलेगा X = +5, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। अब इसमें देखेंगे, मैग्नीज अंडरलाइंड है, के पोटाशियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स का +1 होता है, 2 × 1 + X +4 × -2, 4 × ऑक्सीजन का -2 = 0, यहाँ से मिलेगा 2 + X -8 = 0, यहाँ से X मिलेगा +6। लास्ट पर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की फार्मूला ये है, CH3COH। अब अलग अलग इस कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और इस कार्बन एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर OH। अगर इस कार्बन का, ये जो मिथाइल कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका भी +1, इसका भी +1, 3 हाइड्रोजन का टोटल में आएगा +3, इसलिए 3 हाइड्रोजन का +3 और इस कार्बन का होगा -3, +3 -3 ओवरऑल 0 बनेगा। अब ये कार्बन देखिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, अब यह ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे -2 -2 -4 +1 = -3, तो इस कार्बन का +3।
यानी इस कार्बन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इस कार्बन का +3 है। अगर हम एवरेज दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे वो आएगा -3 + 3, दैट इज एवरेज आएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कार्बन का 0 है, लेकिन इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसको मिथाइल कार्बन बोलेंगे या कार्बन 1 बोलेंगे, इसका -3 है, और इस कार्बन का जो कार्बोनिल कार्बन है, एसिड ग्रुप का कार्बन है, इसका आएगा +3। अगर हम एसिटिक एसिड में कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या आएगा? कार्बन का x रखेंगे +3 × 1 प्लस कार्बन का x, फिर ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, फिर +1, टोटल इक्वल टू 0। x +3 + x -2 -2 -4 +1 इक्वल टू 0। x और x 2x, 3 + 1 इक्वल्स टू 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0, +0 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/2, x इक्वल टू 0। यानी अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो फिर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, दैट इज 0। एवरेज तो 0 है, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करना है तब हमें स्ट्रक्चर ज़रूरी ड्रा करना है।